मंशा है कि हमारे क्षेत्र को इनकी नीयत ठीक नहीं है। डीडीए से इनकी प्लानिंग, हाँ मैं आपको बता दूं, डीडीए की प्लानिंग चल रही है इस एरिया को उजाड़ करके यहाँ पे अमीरों को बसाया जाए, 40-40 मंजिला मकान बनाया जाए, क्योंकि गरीब आदमी तो 40 मंजिला मकान बनाएगा नहीं। उद्योगपति पूंजीपति को ये जमीन दी जाएगी, टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा, रिजॉर्ट खोले जाएंगे, होटल खोले जाएंगे, क्लब खोले जाएंगे और ये पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सोनिया विहार में। यहाँ पर और यहाँ पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है ओजोन का मुद्दा गरमाया हुआ है और वो ओजोन के यमुना के किनारे जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। ओजोन का मतलब है कि यमुना का बाढ़ प्रभावित एरिया। अब उन एरियो में जो बस्तियां आ रही हैं उन बस्तियों को तोड़ने की बात की जा रही है। ओजोन के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, घरों पे बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। तो उस सब को रोकने के लिए आज जनता अपने हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरी है और सरकार से, केंद्र सरकार से, खास करके मोदी सरकार से ये गुहार लगा रही है और ये नारेबाजी कर रही है कि ओजोन हटाओ, घर बचाओ। हमारा घर जो है वो बचाना पड़ेगा और तमाम लोगों से हम ये बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहनलाल है। हाँ जी, तो आज ओजोन सोनिया विहार का कौन सा हिस्सा ओजोन में आ रहा है? नहीं, वो पूरी सोनिया विहार को ओजोन में कर रखा है। हाँ। जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ। और ये बीजेपी सरकार की दोहरी नीति है। हाँ। जो कि हमारा सोनिया विहार आज से नहीं कम से कम 30-35 साल से बसा हुआ है और आज तक ये ऐसा नहीं था। 2014 से पहले हमारा ओजोन में नहीं था, बाद में उन लोगों ने ओजोन में स्नो डाल दिया और हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि भाई आपके मकान टूटेंगे। और वो तो पुष्टे के उस तरफ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये लोग हमारे बने हुए मकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर ला रहे हैं। हाँ। वो नहीं लाना चाहिए था। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं, मनोज तिवारी ने भी अभी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पुराने मकान है वो नहीं तोड़े जाएंगे। नहीं तोड़े जाएंगे तो ओजोन को हटाएं। हाँ। अगर उन्होंने जो हमारे सिर पे तलवार रखी हुई है वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, तो कोर्ट में लड़ाई लड़नी है। कोर्ट के लिए आदेश किसने दिया? कानून का पालन कोर्ट का काम होता है। कानून का पालन डीडीए ने बनाया ना। डीडीए किसके अंदर है? डीडीए केंद्र के अंदर है। और आपका घर भी ओजोन में आ रहा है? नोटिस मिला है, क्या लिखा है? या सिर्फ ओजोन का बोर्ड जो लगा है उस वजह से आ रहा है? ओजोन का बोर्ड। अच्छा, तो कौन से पुश्ते पे आपका घर है? सोनी भर 4.5 पुश्ते पे। क्या मांग कर रही है रेखा गुप्ता से, मोदी से? ये मांग कर रहे हैं कि ओजोन हटाए, सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, घर को ना तोड़ा जाए। घर को ना तोड़ा जाए। तो भाजपा सरकार कह रही है कि हम घर नहीं तोड़ रहे, डीडीए तोड़ रहे हैं, हम तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने घर हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे। तो पुराने घर हो चाहे नए घर हो सर, तो घर होता है। साक्षी गुप्ता। साक्षी जी, आज इतनी बड़ी तादाद पे सोनिया विहार में जो है वो लोग हाथों में तख्ती लेके नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे हैं। आपके सांसद मनोज तिवारी हैं, उनको सुनाई नहीं दे रही, सरकार नहीं सुन रही। डबल ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी जो है वो सड़कों पे आना पड़ रहा है जनता को। बिल्कुल 4 इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, मेयर हो, एलजी हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उनकी है। यहाँ के क्षेत्रीय जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे पार्षद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बाद भी आज सड़क पे उतर करके हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगी, ये कोई चेतावनी नहीं है, अनुरोध है, आग्रह है कि हमारे क्षेत्र को ओजोन से बाहर निकलवा दीजिए। गांव का घर बेच करके, खेत बेच करके, यहाँ पर तिनका जोड़ करके कोई अमीर आदमी, रईस आदमी यहाँ नहीं रहता है। 15-20 हजार रुपए कमाते हैं, मजदूर वर्ग का यहाँ पे लोग रहते हैं। आप उसको ओजोन से निकलवा दीजिए, हाथ जोड़कर अनुरोध है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। सांसद मनोज तिवारी ने और सांसद रामवीर सिंह गिदोड़ी ने अभी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैं वहां मौजूद था। उन्होंने कहा कि जो पुराने मकान बने हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे और हमारा सचिवालय भी ओजोन में आ रहा है, तो हम जो है बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं डीडीए से बात करके। क्या कोशिश कर रहे हैं? डीडीए इनके हाथ में है, शहरी विकास मंत्रालय इनके हाथ में, एलजी इनके हाथ में है, एक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। ये लोग हमारे क्षेत्र को उजाड़ना चाहते हैं, इनकी पूरी मंशा है कि हमारे क्षेत्र को, इनकी नीयत ठीक नहीं है। डीडीए से इनकी प्लानिंग, हाँ मैं आपको बता दूं, डीडीए की प्लानिंग चल रही है इस एरिया को उजाड़ करके यहाँ पे अमीरों को बसाया जाए, 40-40 मंजिला मकान बनाया जाए, क्योंकि गरीब आदमी तो 40 मंजिला मकान बनाएगा नहीं। उद्योगपति पूंजीपति को ये जमीन दी जाएगी, टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा, रिजॉर्ट खोले जाएंगे, होटल खोले जाएंगे, क्लब खोले जाएंगे और
और ये पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा कि 50 साल पहले तक जब पुस्ता नहीं बना हुआ था, जब खजूरी वाला पुस्ता था, तब हम नदी में थे, तब बात समझ में आती है, लेकिन अब तो ये पुस्ता बन चुका है और यही पुस्ता देख करके यूपी वालों ने भी जोड़कर अपना पुस्ता बना लिया है। जब हम पुस्ते के अंदर में है तब ओजोन से हमें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? 1731 कॉलोनियों की लिस्ट बनाई गई थी, बाढ़ का पानी भी इधर नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। एक बूंद पानी, जब पूरी दिल्ली में बाढ़ आई थी, जब सचिवालय डूब गया था, आईटीओ डूब गया था, आईएसबीटी डूब गया था, तब भी हमारे कॉलोनी में एक बूंद पानी नहीं आया था। उसके बावजूद हमारे कॉलोनी को ओजोन में रखा गया है। क्या रणनीति रहेगी इस वक्त जो है? तो आज सड़कों पे उतरे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं पसीना बहाते हुए गर्मी में। अब आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि सिर्फ नारे लगाने से तो काम नहीं बनेगा। हम हर घर को जोड़ेंगे, हर घर को जगाने का काम करेंगे। अभी तो हमारी ये पदयात्रा थी, अब हम हर घर तक जाएंगे, सिग्नेचर अभियान चलाएंगे, घर को जोड़ेंगे, गली को जोड़ेंगे, हर घर को जोड़ करके सड़क पर उतरना होगा। मैं जनता से अपील करना चाहूंगी, ये घरों को बचाने की लड़ाई है और सब मिल करके, जुड़ करके, हम सब मिल करके सरकार पे दबाव बनाएंगे। 31 दिसंबर 2026 तक का वक्त है। अगर सरकार पे दबाव पड़ा तो हमारा क्षेत्र ओजोन से बाहर होगा, नहीं तो सबका घर टूटेगा, चाहे भाजपा के साथी हो, आम आदमी पार्टी के साथी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका घर टूटेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आवाज उठाइए, आवाज को बुलंद करिए। सरकार घुटने टेकेगी, सरकार झुकेगी और हमारे क्षेत्र को ओजोन से बाहर निकालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये साक्षी जी थी जो कि इस वक्त जो है युवा नेता भी इनको कह सकते हैं, लेकिन इनको नॉलेज बहुत है, जोश भी है। पूरे जो पद यात्रा में है, इन्होंने खुलकर जो है वो नारेबाजी की है, सरकार को जगाने की कोशिश की है। तमाम सैकड़ों लोगों ने आज जो है 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा निकाली है और सभी का नारा है और सभी की डिमांड है कि ओजोन हटाओ घर बचाओ, ओजोन हटाओ घर बचाओ का नारा लगाते हुए इस वक्त जो है गलियों में, कूचों में लोग निकले हैं, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ निकले हैं। कहा गया कि पुस्ता 1 के पास में कुछ घरों पर बिल्डोजर चला है, जिसकी वजह से सोनिया बिहार की जनता आज सड़कों पर आई है और इनका इरादा सड़क से लेकर संसद तक जाने का है और किसी भी तरह से अपने आशियाने को बचाने का है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इनकी बात सुनेगी और कब डीडीए जो ओजोन की बात हो रही है कि जो ओजोन जो है वो यमुना के बाढ़ प्रभावित एरिया को जो है वो अंकित किया गया है कि जहां जहां बाढ़ आती है वो एरिया ओजोन में आएगा। लेकिन अब ये रोड के इस तरफ यानी कि पुस्ते के दूसरी तरफ भी जो है वो ओजोन का खतरा मंडराता हुआ लोगों को दिखाई दे रहा है और आज इस वजह से जो है वो लोग सड़कों पर उतरे हैं। अब देखना यह है कि इनकी सुनवाई कब तक होती है और क्या इनके घर कब तक बच पाते हैं या डीडीए कब शांत होता है, ये वाली बात देखने की होगी। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।